अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम पिवट टेबल का यूज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास एआर ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड की एक्सपोर्ट सेल्स रिपोर्ट है, जिसमें डेट, प्रोडक्ट, कंट्री, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स है और डिफरेंट कंट्रीज में सेल्स हो रही है और उनके डिफरेंट क्वांटिटीज दी हुई है और डेट वाइज में 2012 का, 13 का, 14 का, 15 और 16 का डेटा मौजूद है इस वक्त हमारे पास। आइए इस डेटा को हम मुख्तलिफ तरीकों से इसकी रिपोर्ट्स वगैरह को देखते हैं पिवट टेबल के जरिए। पिवट टेबल को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट पर पिवट टेबल पर क्लिक करना होगा। इस वक्त देखिए दो ऑप्शन है, पिवट टेबल और पिवट चार्ट। आप पिवट टेबल पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से रेंज बता दीजिए कि रेंज आपकी कौन सी है। मैंने ये रेंज बता दिया डेटा की और उसके बाद आपने कहा इस को चाहिए पिवट टेबल को। आपको मैंने कहा न्यू वर्कशीट पे चाहिए, ओके कर दिया। एक नई वर्कशीट आ गई जिसमें पिवट टेबल फील्ड लिस्ट दी हुई है, मुख्तलिफ फील्ड्स दी हुई है और इसमें कुछ ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स और वैल्यूज दी हुई है। आइए देखते हैं इनको यूज कर के रो लेबल्स क्या है। अगर अब मैं प्रोडक्ट को जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरी प्रोडक्ट जो है वो रो लेवल में आ गई है। अगर इसी को मैं उठाकर कॉलम में ले आता हूं तो ये कॉलम वाइज आ गई है। देखिए आप इसको रो को, कॉलम को, जिस तरीके से आपको डेटा का फॉर्मेट चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं। इस वक्त मैंने क्वांटिटी को उठाया जो कि मैंने रो लेवल पर रख दिया, तो क्वांटिटी को मैंने वैल्यूज पे रख दिया। तो इसने क्या किया कि जो प्रोडक्ट है कॉलम वाइज उसकी जो क्वांटिटी सेल हुई है उसको सम कर हमें डिस्प्ले कर दिया और ग्रांड टोटल भी दिखा दिया। देखिए कितना जबरदस्त ऑप्शन है जिसके आपने इतनी आसानी से मुख्तलिफ प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी मालूम कर ली। आइए देखते हैं कि अगर हम रो लेवल में कंट्रीज को रख दें तो क्या होता है। अब देखें कि कनाडा में जो हार्ड डिस्क है वो 20 सेल हुई और मॉनिटर 50 और टोटल 70। फ्रांस में यानी कि कंट्री वाइज क्या है, हमने प्रोडक्ट जो सेल की है उसका पूरा डेटा डिस्प्ले हो गया। अगर मैं प्रोडक्ट को यहां ले आऊं रो लेवल में तो देखें क्या हुआ कि पहले कंट्री शो हो रही है और उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट शो हो रही है कि कनाडा में 70 प्रोडक्ट टोटल सेल हुई है, हार्ड डिस्क जिसमें से 20 है और मॉनिटर 50 है। इसी तरीके से फ्रांस में जो टोटल सेल हुई है 145 है, जिसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर है। तो हम डेटा को एनालिसिस बड़ी आसानी से पिवट टेबल के जरिए कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर मैं इस वक्त क्या है कंट्री और प्रोडक्ट है, अगर मैं प्रोडक्ट को ऊपर ले आऊं तो क्या होगा कि सीपीयू जो है 105 सेल हुआ है, फ्रांस में 75 और यूके में 30। तो देखिए डिफरेंट रिजल्ट्स यानी कि डिफरेंट आप फॉर्मेट को या डिफरेंट क्राइटेरिया को आप यूज कर सकते हैं या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो इस तरीके से कॉलम्स में मैं ले आता हूं डेट को उठाकर, अब ये डेट वाइज आ गया। इस तरीके से मैं अगर रो को, कंट्री को रो में ले आता हूं और डेट को रो लेवल में, तो क्या हुआ कि प्रोडक्ट शो हो रही है और डेट क्या है रो में शो हो रही है और कंट्रीज जो है वो यहां बताया जा रहा है कि अगर 9 जुलाई को जो प्रोडक्ट सेल हुई यूके में 30 हुई। इसी तरीके से अगर मैं कंट्री को हटाना चाहता हूं तो मैं बाहर की तरफ ड्रैग करूंगा तो कंट्री हट गई। अब मैं डेट को ऊपर ले आता हूं और प्रोडक्ट को नीचे, तो क्या हुआ डेट वाइज जो है वो प्रोडक्ट सेल हुई है वो बता रहा है। अब प्रोडक्ट को मैं कॉलम लेवल में ले आता हूं, इस वक्त क्या है प्रोडक्ट कॉलम लेवल में और रो लेवल में क्या है डेट है। देखिए कितनी आसानी से मैं डेटा को डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट रिपोर्ट्स में डिस्प्ले कर सकता हूं। अब आइए देखते हैं कि इस वक्त डेट आ रही है। अगर मैं डेट को, मुझे चाहिए सिर्फ कि कौन से ईयर वाइज अगर मुझे टोटल चाहिए
तो मैं इसको किसी भी सेल को सिलेक्ट करूंगा राइट क्लिक कर कर ग्रुप पर आता हूँ। ग्रुप में मैंने बता दिया कि मुझे जो डेट है वो ईयर वाइज चाहिए। मैंने मंथ हटा दिया, ईयर वाइज। तो मेरे पास डेटा 2012 में जो कीबोर्ड सेल हुआ 10, मॉनिटर कितना सेल हुआ 80 और माउस 20 और टोटल क्या है 110। और 2013 का रिकॉर्ड आ गया, 14 का आ गया, 15 का, 16 की सेल्स रिपोर्ट आ गई। तो देखो कितनी आसानी से मैंने ईयर वाइज डेटा को टोटल करवा लिया। अब इसको मैंने राइट क्लिक किया, ग्रुप में आया और मैंने कहा मंथ और ईयर ये दोनों को डिस्प्ले करें। तो ईयर आया और उसमें जो मंथ थे उस मंथ वाइज हमारे पास डेटा डिस्प्ले हो गया कि 2012 में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में क्या क्या सेल हुआ, 2013 में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में क्या क्या सेल हुआ। इसी तरीके से मैं राइट क्लिक कर कर ग्रुप में आता हूँ। यहाँ मैं क्वार्टर अगर मुझे चाहिए, क्वार्टर और ईयर चाहिए, दो चाहिए, ओके कर दिया। अब क्या हुआ 2012 में क्वार्टर 1 में कितना सेल हुआ और क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 3 में और क्वार्टर 4 में क्या क्या सेल हुआ, तो कितनी क्वांटिटी सेल हुई वो मुझे डिस्प्ले कर दिया। तो देखिए कितना जबरदस्त ऑप्शन है पिवट टेबल कि आप मुख्तलिफ सिनेरियो में मुख्तलिफ डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हो। अब मुझे डेट नहीं चाहिए तो मैंने इसको बाहर की तरफ ड्रैग किया तो मेरे पास ईयर वाइज हो गया और प्रोडक्ट यहाँ आ गई। और अगर मैं इसको भी ड्रैग कर देता हूँ, इस वक्त क्या है सिर्फ प्रोडक्ट आ गई और यहां से मैंने कंट्री को नीचे की तरफ ले लिया तो कंट्री का भी डेटा मेरे पास डिस्प्ले हो गया। तो कंट्री वाइज सेल्स मेरे पास आ गई और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। इस तरीके से इस वक्त क्या है सम ऑफ क्वांटिटी है। इस तरीके से अगर आपने अमाउंट को भी सम करना है तो अमाउंट पर क्लिक कर दीजिए। तो इस वक्त क्या है पहले क्वांटिटी आएगा, फिर उसके बाद उसका अमाउंट आएगा। क्वांटिटी आई और उसके बाद अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको मैंने ड्रैग कर दिया। अगर मुझे ये मालूम करना है कि कितनी बार ये सेल हुआ तो यहां से मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में आकर काउंट कर दूंगा तो कितनी बार सेल हुआ। फ्रांस में सीपीयू 2 बार सेल हुआ, 1 बार ये सेल हुआ और तो मुझे काउंट करके दिखा देगा। इस तरीके से मैं फील्ड सेटिंग में आता हूँ। यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे मालूम करनी है तो वो मुझे पता चल जाएगी। मैंने फिलहाल सम कर दिया तो ये मुझे सम कर ला दिया। तो देखिए कितना जबरदस्त ऑप्शन है पिवट टेबल का। आप मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ सिनेरियो में इसको यूज कर सकते हो। इस वक्त मैं फिल्टर लगा देता हूँ कंट्री वाइज। अब फिल्टर क्या होता है ये देख लीजिए। और मैंने यहाँ जो है डेट को ले आता हूँ। अब डेट वाइज क्वार्टर वाइज डेटा मेरे पास आ गया है और मैंने फिल्टर लगाया है कंट्री पर। तो यहां से मैं देख सकता हूं जो मैंने फिल्टर लगाया है। मैं ऊपर की तरफ आता हूं, इस वक्त कंट्री वाइज फिल्टर लगा हुआ है। तो इसको मैंने देखा कि मुझे सिर्फ कनाडा का रिकॉर्ड चाहिए तो कनाडा पर क्लिक कर दिया तो सिर्फ कनाडा का रिकॉर्ड आ गया। इस तरीके से मैंने फिल्टर यूके पर क्लिक किया तो यूके की टोटल सेल्स आ गई। सिर्फ क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 यानी कि क्वार्टर 1 में काम नहीं हुआ, सेल्स नहीं हुई। इस तरीके से अगर मुझे यूएसए की देखनी है तो यूएसए का आ गया, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में काम हुआ, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में काम नहीं हुआ यूएसए में। तो मुझे इजीली पता चल गया। तो ये फिल्टर भी आप मुख्तलिफ सिनेरियो पर लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट को अगर इस तरफ फिल्टर की तरफ ले आऊं और कंट्री को इस तरफ ले आऊं तो अब कंट्री वाइज क्या है फिल्टर लग गया, प्रोडक्ट वाइज फिल्टर लग गया। अब आप देख लिए कि मुझे सिर्फ हार्ड डिस्क चाहिए, ओके किया तो सिर्फ हार्ड डिस्क का डेटा आ गया। अब ये क्वार्टर मुझे नहीं चाहिए तो मैं ग्रुप में आकर इसको मैं कर दूंगा मंथ और ईयर, ओके कर दिया। तो आपके पास एक डिफरेंट सिनेरियो आ गया। बाहर की तरफ क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये रिपोर्ट्स आ गई है। तो आपको मुख्तलिफ सिनेरियो में अगर मैं ऑल कर दूंगा तो तमाम आ जाएंगे। तो आप देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट्स पिवट टेबल के थ्रू निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।